अब विदेशों तक पहुंचा ईरान का विरोध प्रदर्शन। बड़ी खबर है, कनाडा के टोरंटो में खामेनेई सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। टोरंटो की सड़क पर उतरे हजारों लोग। ये देखिए तस्वीर। अगली तस्वीर ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तक ईरान का विरोध प्रदर्शन पहुंच चुका है। एडिलेड में रजा पहलवी के समर्थन में सैकड़ों लोग जुटे। इजरायल के झंडे के साथ प्रदर्शन। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अब ब्रिटेन की तस्वीर। ब्रिटेन में खामेनेई सत्ता का भारी विरोध। लंदन में ईरानी दूतावास पहुंचे प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों ने ईरान का झंडा बदल दिया। तो दुनिया भर में फैला ईरान का विरोध प्रदर्शन, जहां एक साथ देखिए अलग अलग जगहों से आई ये तस्वीर। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका। ये वो तस्वीर है जिससे साफ है कि किस तरीके से दुनिया भर में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और एक्सपर्ट्स के साथ ये सवाल हम कर चुके हैं कि ये किस एक्सटेंट तक जाएगा, क्योंकि ईरान दावा कर चुका है कि अब वो इन विद्रोहियों को रोकने के लिए सीधा एक्शन लेगा। और अमेरिका कह चुका है कि अगर ईरान ने विद्रोहियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो अमेरिका सीधा हमला कर देगा। लेकिन अब अगला फ्रंट, और ये फ्रंट है पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान में कत्लेआम और अफगानिस्तान से आए तालिबान। फिलहाल बड़ी खबर, इंफॉर्मेशन आगे आपके सामने होगी क्या, ये देखिए, क्योंकि पाकिस्तान में तालिबान के बड़े हमले की तैयारी है। सैकड़ों तालिबानियों की घुसपैठ को लेकर खबर बड़ी है। वहीं आपको बता दें, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना में कोहराम है। 36 अधिकारी मारे गए हैं। और पाकिस्तान में इस्लामिक राज्य बनाने की चेतावनी को लेकर भी आज खबर बढ़ी, जहां टीटीपी कमांडर का ऐलाने जंग है क्या। फिलहाल खबर, पाकिस्तान में बड़े आतंकी हमले की संभावना, जहां पाकिस्तान में तालिबानी आतंकियों की घुसपैठ की वीडियो सामने आए हैं। दुर्गम रास्ते से अफगान तालिबान ने घुसपैठ की है। टीटीपी के साथ बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों का जमावड़ा। टीटीपी की मदद के लिए अफगान तालिबान पहुंचा। आतंकियों की मीटिंग के वीडियो सामने आने से हड़कंप मच गया। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को खुली चुनौती दे दी है। अब मुनीर की सेना को टीटीपी की यह खुली चुनौती है क्या? पाकिस्तानी सेना का टीटीपी ने मजाक उड़ाया। घुसपैठ का वीडियो बनाकर चुनौती दी गई है। बिना रोक टोक घुसपैठ करते दिखे आतंकी। अब पाकिस्तान को टीटीपी की बड़ी चेतावनी है कि पाकिस्तान में इस्लामिक राज्य बनाने की चेतावनी दे दी है। मतलब इसका समझाइएगा प्रोफेसर राजन इन खबरों के बाद, जहां चेतावनी ये दी जा रही है कि पाकिस्तान में इस्लामिक राज्य बनाया जाए, और टीटीपी कमांडर की पाकिस्तान सेना को ये वार्निंग है। अब सर, ये वार्निंग जिस टाइम दी जा रही है, यानी आगे प्लानिंग पूरी है। किस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं सर, यही सवाल। उससे पहले डिटेल, पाकिस्तान में सत्ता के खिलाफ जिहाद की ये वार्निंग। और बता दें, पाकिस्तान अफगानिस्तान में बढ़ते तनाव को लेकर खबर यह कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने के आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का यह बयान, डीजीआईएसपीआर ने अफगानिस्तान पर आतंकियों की मदद के आरोप लगाए थे। मैं फिलहाल ये बयान सुनाती हूं, उसके बाद सीधा सवाल प्रोफेसर राजन आपसे। प्रोफेसर राजन, समझाइए, ये टीटीपी की आखिर पाकिस्तान सेना को वार्निंग का मतलब क्या समझा जाए? अब देखिए, ये पाकिस्तान को जहाँ तक इस्लामिक स्टेट बनाने की बात है, तो बस पाकिस्तान तो वहाँ कानूनी तरीके से, संविधान के तरीके से एक इस्लामिक स्टेट है। तो वहाँ पे अगर टीटीपी बात कर रही है तो टीटी उसको एक तरह से तालिबानी स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है। यानी कि जो कोर कंजर्वेटिव एलिमेंट जो आप देखें, आप अफगानिस्तान में देखते हैं, तो उनकी कोशिश यही होगी कि उस ढंग का कंजर्वेटिव रूल यहाँ पे भी लाया जाए। और अगर इस ढंग की पाकिस्तानी आर्मी जैसे बिहेव कर रही है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते टीटीपी के फोर्सेस को। और अगर उसमें अफगानी जिस ढंग से आ रहे हैं, जिसकी कंफर्म बात हो रही है, तो पाकिस्तान की हालत काफ़ी ख़राब हो सकती है। और बिल्कुल वहाँ पे कंजर्वेटिज्म, और चूंकि मिलिट्री भी, रूलर भी जो हैं वो भी उसी तरह के हैं। असीम मुनीर की बात करूँ तो वैसे में काफ़ी पाकिस्तान में और भी कंजर्वेटिव एलिमेंट हैं, उनका दबदबा बढ़ने वाला है, क्योंकि उनको जो काउंटर भी करेंगे तो उसी रिलीजियस जो नैरेटिव है उसके माध्यम से करेंगे। तो मुझे लगता है वही कोशिश होगी अब पाकिस्तान में। बट सर, ये और किस एक्सटेंट तक जा सकता है? क्योंकि ये एक और हकीकत है जहां पाकिस्तानी सेना के लिए कब्रिस्तान बन चुका है बलूचिस्तान, और एक साल में पाकिस्तान सेना के 36 अधिकारी भी मारे गए हैं। बलूचिस्तान में ही 4 मेजर और 1 कैप्टन की मौत को लेकर खबर है। बीएलए ने भी चुन चुनकर पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारियों को सीधे मार दिया है। अब पाकिस्तान में बलूच लड़ाकों के खौफ, जहां बलूचिस्तान में ही सुरक्षा घेरे में ट्रेनों की आवाजाही, और ट्रेनों को मशीन गन और सेंसर से लैस किया गया है। आर्मी के जवान भी ट्रेन में तैनात किए गए हैं।
और अब आगे बढ़ेंगे एक ऐसा फ्रंट जहां साफ है कि किस तरीके से अलग अलग स्तर पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और रूस से वर्ल्ड वॉर 3 वार्निंग ही आज की एक और सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, रूस के ऑर्शनिक हमलों से कांपा संयुक्त राष्ट्र संघ। बड़ी खबर है ऑर्शनिक मिसाइल हमले के बाद इमरजेंसी मीटिंग को लेकर और रूस यूक्रेन जंग के बीच यूएन में ये इमरजेंसी मीटिंग। हालांकि इमरजेंसी बैठक में रूस के हमलों को लेकर ही चर्चा की गई है। यूक्रेन ने रूस के हमलों को वॉर क्राइम बताया है। ऑर्शनिक से हमला दुनिया में दहशत, क्यों? क्योंकि यूक्रेन पर रूस के विध्वंसक हमले के बाद यूएन में मीटिंग। खबर यह है कि कीव में ऑर्शनिक मिसाइल हमले के बाद इमरजेंसी मीटिंग हुई है। सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के हमलों को लेकर चर्चा। यूक्रेन ने रूस पर हमलों को वॉर क्राइम का आरोप लगाया है और रूस ने 8 जनवरी को कीव पर ऑर्शनिक मिसाइल से ही हमला किया था। इस बीच खबर है दुनिया में परमाणु जंग के बढ़ते खतरे को लेकर, क्योंकि दुनिया को न्यूक्लियर तबाही की बड़ी चेतावनी। पुतिन के सलाहकार ओलेक्जेंडर दुगिन का यह बड़ा दावा, रूस और नेटो के बीच बड़ी जंग के संकेत। और ऑर्शनिक हमले के बाद दुगिन की वार्निंग से हड़कंप मच चुका है। फिलहाल डिटेल, क्योंकि बड़ी खबर है न्यूक्लियर तबाही जल्द, दुगिन का दावा। यूक्रेन से जंग के बीच ओलेक्जेंडर दुगिन के ये दावों से सनसनी। दुगिन ने रूसी लोगों को न्यूक्लियर तबाही की चेतावनी दे दी है। जंग जीतने के लिए किसी हद तक जाने की ये तैयारी है। एटमी हथियारों के इस्तेमाल से परहेज नहीं होगा। दुगिन ने लोगों से हर रोज चर्च जाने की भी अपील की है। आजादी का ये पल कम समय के लिए ही रहेगा। अब बॉर्डर पर फिनलैंड के एक्शन से रूस भड़क गया है। बड़ी खबर है पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव की नेटो को धमकी। जहां यूक्रेन में नेटो के सैनिक भेजे तो विध्वंसक जंग। इस बात का एक्सपर्ट ने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया। हालांकि नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे नेटो देश। एक बार फिर से ये चेतावनी, जंग चाहने वालों को बर्बाद कर देंगे। और यूक्रेन में सैन्य तैनाती तो नेटो वर्सेस रूस, इसलिए क्योंकि यूक्रेन में नेटो ने सैनिक भेजे तो जंग विध्वंसक होगी। यूरोपीय संघ रूस से फिर बातचीत शुरू करे, ये बयान मेदवेदेव का भी। हालांकि नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे नेटो देश, ये बात कही गई है। जंग चाहने वाले लोगों को बर्बाद कर दिया जाएगा। यूक्रेन में यूरोप की सेना आई तो युद्ध और भड़केगा।